नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, भादरा लाइव आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता है। और आज का हमारा कंटेंट एजुकेशन पर आधारित है कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। हज़ारों पेरेंट्स आज हमें सुनते हैं, हज़ारों बच्चे हमें सुनते हैं और हज़ारों शिक्षक हमें सुनते हैं। वो अपने बच्चों को बेहतर कैसे बनाए शिक्षा के अंदर, क्योंकि आजकल की अगर बात करें तो डिजिटल एजुकेशन सबसे ज़्यादा हावी है। डिजिटल एजुकेशन की अगर बात करें तो ढेर सारी ऐप है, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज लगती है। तो इन चीज़ों से बच्चा बेहतर कैसे सीख सकता है, उसको लेकर आज एक विशेष एपिसोड भादरा लाइव आपके लिए लेके आया है। हमारे साथ हिमांशी सोनी जी है, जो कि अन अकेडमी में टीचर और इनके अलावा एक लंबे अरसे से शिक्षा से ये जुड़े हैं। और आज एक विशेष बातचीत के लिए आप सब लोगों के बीच हम जुड़े हैं। और आप अगर हमसे जुड़े हैं या भविष्य में भी अगर जुड़ेंगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। हमारे साथ हिमांशी जी सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं अन अकेडमी पे अभी एट प्रेजेंट जो है क्लासेस ले रही हूँ एज एन एजुकेटर। और साथ ही साथ में बहुत से स्टूडेंट्स का और बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है मेरे लिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड है आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है, तो बात ये होती है कि देखिए, हर एक चीज़ का जो नई इन्वेंशन होती है उसका हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, अगर वो आपके ऊपर, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ में ले रहे हैं। अभी डिजिटल वर्ल्ड इतना डेवलप हो गया है कि अभी अगर एजुकेशन के फॉर्म में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये। जैसे कि अगर मैं अन अकेडमी पे अभी क्लासेस ले रही हूँ तो उसके अंदर अगर बच्चे की बहुत ज़्यादा ये है कि मोटिवेटेड है, वो अगर पढ़ना चाहता है तो वो उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, और फैमिली अलाउ नहीं करती है, कि कुछ को जो है एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है, तो करके वो नहीं जा पाते हैं बाहर। तो उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की उसके अंदर भी है, गाइडेंस के अंदर भी है। और साथ ही साथ में ये है कि पेरेंट्स को ध्यान रहता है, हाँ अभी इस टाइम पे इतनी क्लासेस हमारे बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं। और साथ ही साथ में आपको घर का एनवायरनमेंट मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल बाहर का एनवायरनमेंट होना, बाहर का खाना होना, वो सब चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी सूट नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल ये रहता है कि अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने रहें, साथ साथ में ये रहे कि उनकी गाइडेंस में रहते हैं, तो बहुत अच्छी उनके लिए पढ़ाई हो सकती है एज एन ऑनलाइन। अगर बात की जाए तो ऑनलाइन स्टडी या अगर ऑनलाइन क्लास को बच्चा लगाता है तो सबसे बेहतर उसके लिए विकल्प क्या है, मोबाइल है या लैपटॉप है? क्योंकि अगर बात की जाए, अगर ऑनलाइन कक्षा लगाते भी हैं तो सबसे ज़्यादा दुविधा ये आती है कि बच्चे का ध्यान भ्रमित होता है। मोबाइल में कोई दूसरी ऐप का नोटिफिकेशन भी अगर आता है तो वो उस क्लास से एक तरीके से भ्रमित होता है। तो उस बच्चे के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है? देखिए, वैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। ठीक है, और हर बच्चा अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने की कोशिश करता है। पहली चीज़ तो होती है कि पेरेंट्स उनको गाइड करें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लैपटॉप पे ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लैपटॉप में आप सोशल मीडिया को इन्वॉल्व ही मत करिए। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो आपको क्लासेस लेनी है उसकी ऐप आप इंस्टॉल करिए और उसके बाद में जिसमें आप क्लासेस ले रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए। फ़ोन में अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सएप हो गया, अदर ऐप्स हो गई हैं, सबके नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उससे आप क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप केमिस्ट्री की तैयारी करवाते हैं, बच्चों को अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में बच्चा बेहतर क्या कैसे बन सकता है? क्या सबसे अच्छा सरल तरीका है बच्चे के लिए केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए? देखिए, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं इसी टीचिंग लाइन से काफ़ी ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम केमिस्ट्री हमें बहुत हार्ड लगती है। एक्चुअली में केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। वो एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका बेस स्ट्रांग रहता है तो अगर आप आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मेरा कहना ये है कि जैसे मैं अभी अन अकेडमी पे क्लासेस ले रही हूँ तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं, नीट की और की प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करवाते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। कोई टॉपिक है, आप टॉपिक अगर उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको उस टॉपिक के अंदर एग्जाम दे के पास होना है तो कभी भी आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को इस बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि मुझे टॉपिक समझना है,
तो आप आराम से उस चीज़ को समझ सकते हैं। वही चीज़ हम उस पे करवाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक लेकर और उससे आगे बढ़कर लेवल टू लेवल बढ़ाकर उसको करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर 1 आवर की क्लास होती है तो अराउंड 45 टू 50 मिनट्स की क्लास लेकर जो हमने क्लास में पढ़ा है उसके अंदर लास्ट में उसके एमसीक्यूज रहते हैं। एमसीक्यूज में आपको पोल्स दिए जाते हैं, पोल में ABCD ऑप्शन दिए जाते हैं, जो आपको टिक करना होता है वो कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन रहता है उसके अंदर, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना रहता है, आप ऑन द टाइम डाउट पूछ सकते हैं कोई भी। और अगर आपको कोई आपने ऑथेंटिक बुक ले रखी है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसकी फोटो क्लिक करके भी डाउट सेक्शन वाले ऑप्शन में प्लेस कर सकते हैं उसको। आपसे हमारा प्रश्न है, अब जैसे 12th क्लास किसी बच्चे ने पास की है या 10th पास की है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो कौन से जैसे विभाग में जाए, एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड ले या साइंस ले, मैथ ले। सबसे ज़्यादा बच्चे को उसी में दिक्कत आती है। 12th के बाद फिर दिक्कत ये आती है कि BA करें, BSc करें या क्या किया जाए। उस भ्रम से बच्चा कैसे दूर हो, कैसे अपने आप को बच्चा समझे कि उस विषय में वो सबसे अच्छा है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि जैसे 11th के अंदर उसको कोई 11th स्टैंडर्ड में उसको कोई सब्जेक्ट लेना है तो वो 10th के उसके मार्क्स देखते हैं। और अगर ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है, साइंस में अच्छे बन रहे हैं तो इसको साइंस में डालते हैं, ठीक है। आर्ट्स में ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, इसमें अच्छे बन रहे हैं तो उसको आर्ट्स दे देते हैं। ऐसा करके सब्जेक्ट उसको दिलाते हैं। मतलब अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ का लेवल कम होता है तो बच्चा अच्छे से पढ़ ले उसको और उसके मार्क्स अच्छे स्कोर कर लेता है वो। लेकिन अगर आप उस बच्चे के इंटरेस्ट की बात करें कि उसको कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आता है, पढ़ने में उसको कौन सा अच्छा लगता है, तो वो उसको सब्जेक्ट दिलाने में ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ पेरेंट्स मैंने अभी भी देखा है, आर्ट्स वगैरह दिला देते और बच्चे थोड़े टाइम बाद में क्या करते हैं, साइंस में चेंज कर लेते हैं कि आर्ट्स नहीं हो रहा है तो हम साइंस स्ट्रीम लेना कोशिश करेंगे। तो वो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ना वो आर्ट्स वाला समझ पाए ना वो साइंस वाला, क्योंकि साइंस का उनका बेस वीक रह गया है। तो बेटर ये होता है कि आप बच्चे से पूछो कि उसको कौन से वाली स्ट्रीम में ज़्यादा पढ़ने में ठीक लग रहा है। उसको अगर साइंस समझ आ रही है तो उसको आगे साइंस लेनी चाहिए। अगर उसे रह रहा है कि हमें साइंस की जगह पे कोई और सब्जेक्ट समझ आ रहा है तो उसको वो स्ट्रीम दिलानी चाहिए। तो बेटर यही रहेगा। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज देख रहे हैं बच्चों के 10th में 97, 99 तक ही पहुंच रहे हैं। ये चीज़ 12th के अंदर है। जब नीट का या JEE का या और चीज़ों का जब रिजल्ट आता है उसमें बच्चा पीछे रह जाता है। 10th 12th के बोर्ड में तो बच्चा लेके आ रहा है 99%, और उसमें वो रैंक में भी नहीं आ रहा। शिक्षा व्यवस्था थोड़ी डगमगाई है। कोरोना के बाद तो पूरा सिस्टम एक तरीके से प्रभावित हुआ है। कैसे देखते हैं जो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, कैसे आप अपनी होता क्या है, आजकल बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है उसके अंदर रटने पे बहुत ज़्यादा उनको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। एक तो होता है कि आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं कि ये कहना, टॉपिक का कहने का मतलब क्या है, और एक होता है बच्चे को लिखवा दिया जाता है ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स के अंदर, ये क्वेश्चन आएगा आपके टेस्ट के अंदर या आपके हाफ ईयरली के अंदर आएगा, वो उसको रटवा दिया जाता है। ये जो रटवाने वाली चीज़ें होती है, बच्चा स्पेसिफिक टाइम तक याद रख के उसको लिखाएगा पेपर के अंदर और वो स्कोर कर लेगा। लेकिन कंपटीशन की जो एजुकेशन है, कंपटीशन है अभी एट प्रेजेंट सभी को पता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। आप देख रहे हैं नीट के अंदर 720/720 बन रहे हैं अभी स्टूडेंट्स के। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रटी हुई चीज़ उसमें काम नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए हैं लगभग 90% ऐसे हो गए जिनके अंदर MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस रहते हैं, आपको चूज करना होता है। उसके अंदर आपकी थ्योरी कोई काम नहीं आती है। उसके अंदर आपने जो टॉपिक को समझा है, जो आपका बेस रहा है, उसके अंदर वो आपको ज़्यादा काम में आता है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप उस टॉपिक को रटने की जगह पे आप उसको समझें, तो आपसे उसके, जैसे अगर हम केमिस्ट्री में करवाते हैं अभी तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी अगर आप कर रहे हैं तो वो ईजी रहता है आपके लिए करने में, अगर आप उसको रटे नहीं तो। साइंस से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसा कि बात की जाए तो अभी नीट हुआ था, या इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम होते हैं, BSc नर्सिंग का भी था, इनके अलावा भी कई एग्ज़ाम थे, और केमिस्ट्री उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है बच्चे के लिए। केमिस्ट्री में बच्चा अपने आप को बेहतर किस तरीके से करें, कि क्या ऐसा कोई तरीका हो जिससे केमिस्ट्री में बच्चा सही से कर पाए? आप उसको सही से कैसे करवा सकते हैं? मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं अनअकैडमी पे ले रही हूँ, अभी मैं क्लासेस जैसे अनअकैडमी पे ले रही हूँ, तो वहाँ पे हम
बेसिक जो हमारा रहता है, फोकस जो रहता है, वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग रहता है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है, तो आप उसके एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं। और अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो आपको वो टॉपिक समझ आ गया तो आप उसकी थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो इसी पे रहता है कि अगर आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके बेसिक को लेकर चलिए, ठीक है। बिल्कुल ए से स्टार्ट करेंगे तभी हम जेड तक पहुंचेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप ए से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप बीच वाला चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि बच्चे को टॉपिक इस तरीके से, जैसे मैं आप अगर अनअकैडमी की मेरी क्लासेस और देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो उसमें मैंने क्लासेस ले रखी हैं उसके अंदर हम जैसे एक टॉपिक हो गया तो उसके बाद में स्टूडेंट से पूछा जाता है, सब प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, एकदम ऑनलाइन का सिस्टम है लेकिन इंटरेक्शन बिल्कुल लाइव एकदम ऐसा रहता है जैसे बच्चे बिल्कुल आमने सामने ही हों। बिकॉज टॉपिक हुआ होते ही पूछा जाए कि हाँ समझ आ गया है तो बच्चे येस नो, जिनको नहीं आता है वो पूछ लेते हैं कि हाँ हमें नहीं आया है, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है बिकॉज इसके अंदर आप एक तरीके से टीचर के साथ में लाइव इंटरेक्शन रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट रहता है तो वहाँ पे डाउट का सेक्शन रहता है, आप आराम से उसमें डाउट पूछ सकते हैं। तो बेसिक ये रहता है कि आप फोकस करें टॉपिक के ऊपर, और वो भी एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से कि वो टॉपिक किस तरीके से समझाया जा सकता है वैसे। आपसे मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एक तरीके से जो बच्चा दूर बैठा है या जो बच्चा एक बड़े शिक्षक से, शानदार शिक्षक से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। आप ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर मानते हैं या ऑफलाइन को मानते हैं? जैसा कि अपन कोचिंग में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ बच्चा, जैसे आपने बताया कि बच्चा टीचर से जुड़ा रह सकता है, वहाँ तो एकदम लाइव ही चलता है। ऑनलाइन की बात करें तो बच्चे को नोटिफिकेशन भी भेजना पड़ता है, उसके अलावा बच्चा अगर किसी को कोई पूछना है तो फोटो भी उसमें अपलोड करनी है, ऑप्शन भी चूज कर सकता है। तो आप ऑफलाइन को बेहतर मानते हैं या ऑनलाइन को बेहतर मानते हैं? देखिए वही वाली बात है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं टीचर को क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। टीचर ने पढ़ा दिया तो उस बच्चे को रहता है कि पता नहीं मैंने गलत पूछ लिया तो टीचर मुझे क्या कहेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं जो नहीं पूछ सकते हैं चीज़ें, ठीक है, जो टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। लेकिन अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो उनको ये नहीं है कि टीचर क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो इजीली उस क्वेश्चन को टाइप करके पूछ सकता है, ठीक है। तो आसानी से उसके लिए इजी रहता है वो चीज़ को समझना। दूसरा, कभी कभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा रहता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो वही सेम चीज़ बच्चा सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रही है जाने दो। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो बच्चा लिख देता है कि मैम मुझे नहीं समझ आया, एक बार आप रिपीट कर दीजिए प्लीज़, तो उसके लिए वो पढ़ना ईजी रहता है, ठीक है। हाँ, अगर हम देखते हैं तो डिसएडवांटेज इसके अंदर ये रहता है कि आप अगर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हैं तो ऑफलाइन में आप इजीली, ये होता है कि टाइम टू टाइम जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा बच्चे ढील कर देते हैं, ठीक है, कि चलो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं आज लेट हो गई है तो रहने देते हैं, ये वाली चीज़ रहती है। और बेसिक ये रहता है कि आपको अदर नोटिफिकेशन, जैसा कि आपने अभी कहा कि अदर सोशल मीडिया साइट्स की वो जो इन्फॉर्मेशन रहती है, नोटिफिकेशन आते हैं तो वो रहते हैं। तो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कुछ ऑफलाइन के भी है और कुछ ऑनलाइन के भी रहते हैं। आपको बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स इस वक्त सुन पा रहे होंगे, क्या उन्हें आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, क्या उन्हें आप संदेश देंगे? मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन यही उन्हें देना चाहूँगी कि मैंने खुद भी नीट की प्रिपरेशन कर रखी है और मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पे मैंने पढ़ा है, ठीक है। और मैंने जहाँ पे एजुकेशन ली थी अपनी, वहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट अगर कहें तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ। उसके बाद में जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, बिल्कुल घर का एनवायरनमेंट था। बच्चों को ये रहता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ऑन टाइम वो आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। तो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम रहता है इज़ वेरी ईजी, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है वो आपके लिए, पढ़ना ईजी हो जाता है, ठीक है। हर तरीके की फैसिलिटीज़ आपको घर पे मिल सकती हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मेरा अनअकैडमी का पेज है, हिमांशी सोनी नाम से एजुकेटर है। आपको सिर्फ अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी रहती है और उसके अंदर जो है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी मेल आईडी वगैरह रहती है या फ़ोन नंबर वगैरह रह के वो एनरोल कर देना है उसके अंदर। एक चीज़ और है कि ये क्लासेस जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्री लाइव क्लासेस हैं, जिसे कह सकते हैं स्पेशल क्लासेस हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एजुकेशन आपको घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमिंग सूटेबल है आपके लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप सुबह आप अगर ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हैं, सुबह अगर आप स्कूल जा रहे हैं अपना, तो आप इवनिंग में, मेरा जो टाइमिंग रहता है 11th स्टैंडर्ड के लिए 5 बजे का रहता है और 12th स्टैंडर्ड के लिए 6:30 बजे का रहता है। 1 आवर की क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, पीडीएफ दी जाती है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर एनरोल करना चाहते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ऐप डाउनलोड करो, एनरोल करो और उसके अंदर हिमांशी सोनी नेम जैसे ही आप डालेंगे प्रोफाइल आ जाती है। फॉलो करने के बाद में, नोटिफाई मी करने के बाद में, जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं, जब भी लाइव आने का नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास में पहुंच जाता है और आप उसको लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ हिमांशी सोनी जी थे और आज हमने ये विशेष एपिसोड आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि अधिकतर जो पेरेंट्स है वो चिंतित रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर सही से समझा ना जाए और अगर उसका सही से रिवीजन ना किया जाए तो एक तरीके से बच्चे के भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसी के संबंध में आज हमने ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के ऊपर एक विशेष चर्चा की थी, और अगर ये चर्चा आपको पसंद आए तो इसे आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। इसी के साथ में भादरा से कुलचंद सोनी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत